नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ एक और नई भयानक और डरावनी कहानी को लेकर। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। राजीव और शेखर दोनों दोस्त ट्रैवलिंग करने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। ऐसे ही एक दिन ट्रैवलिंग के दौरान दोनों एक छोटे से टाउन में पहुँच गए, यानी कि एक छोटा सा शहर भी हम कह सकते हैं या फिर उसे नगर भी कह सकते हैं। अजीब बात यह थी कि वहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे और वो भी सिर्फ टाउन की सीमा के बाहर। राजीव और शेखर ने स्थानीय लोगों से इसका कारण भी पूछा, यानी कि एक भी इंसान के ना रहने की वजह पूछी, पर किसी ने भी कुछ ठीक से नहीं बताया। स्थानीय लोगों में से एक व्यक्ति जिसका नाम अतुल था, उसने उन दोनों को अपने घर पर बुलाया और कहा, रात बहुत हो गई है, आप दोनों आज रात को मेरे घर रुक लीजिए, कल सुबह आप चाहे तो उस टाउन में चले जाना। शेखर और राजीव अतुल के घर में जाने के बाद ये देखते हैं कि वो अकेले ही 2 कमरे के छोटे से मकान में रहता है। देर रात हो जाने के कारण वो उससे ज़्यादा सवाल ना पूछते हुए खाना खाकर सोने चले जाते हैं, यानी कि उसी के घर में सोने चले जाते हैं। तभी राजीव शेखर को धीमी आवाज़ में कहता है, चल यार, उस टाउन को एक बार देख कर आते हैं। पर शेखर कहता है, तूने सुना नहीं अतुल ने क्या कहा कि कल सुबह हम देखने जाएंगे, अभी रात को वैसे भी कुछ क्लियर नहीं दिखने वाला है, तू सो जा चुपचाप। पर राजीव कहाँ मानने वाला था। वो बिना कुछ सोचे समझे निकल जाता है टाउन की तरफ। वो वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तब रात के करीब 11 साढ़े 11 के आसपास का समय हो रहा होगा। अभी वो आधे दूर तक ही पहुंचा था कि उसे ऐसा फील होने लगता है जैसे कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वो मन ही मन सोचता है कि पक्का शेखर उसके पीछे आया होगा। वो पीछे बिना पलटे कहता है, आखिरकार आ ही गया ना तू मेरे पीछे, बड़ा बोल रहा था कल देखने चलेगा। ऐसा बोलते हुए वो पीछे की तरफ मुड़ता है, पर पीछे कोई भी नहीं होता। चारों ओर बस अंधेरा और सन्नाटा ही होता है। अपने पीछे किसी को भी ना पाकर राजीव थोड़ा डर तो जाता है, लेकिन फिर भी आगे हिम्मत करके बढ़ने लगता है और चलते चलते टाउन में पहुंच ही जाता है। उस टाउन में एकदम घनघोर अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा ही छाया हुआ था। बहुत से घर खंडर की तरह पड़े हुए थे। उसकी किसी भी घर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसे कुछ ही दूरी पर स्थित 2 मंजिले मकान की रोशनी दिखी, जिसे देखकर उसे ऐसा लगा कि शायद अभी भी कोई उस घर में रहता है। वो उस घर की तरफ दौड़ते हुए जाने लगा। उस घर के पास पहुंचने के बाद उसने देखा कि उस घर का मेन डोर खुला हुआ है। वो अंदर चला जाता है। तभी देखता है कि वो घर भी बाकी घरों की तरह खाली है। वो आवाज़ भी लगाता है, कोई है इस घर में? पर ढूंढने पर उसे कोई नहीं मिलता। हर एक रूम में टूटे फूटे कुर्सी, बेड और तरह तरह के घरेलू सामान पड़े हुए थे। वो अब ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगता है। उसके ऊपर वाले कमरे में पहुंचते ही अचानक से घर की लाइट चली जाती है, यानी कि रोशनी चली जाती है, जो कि अभी कुछ ही समय पहले तक थी। राजीव एकदम से घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उसने इस जगह में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी उसका ध्यान बालकनी की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस टाउन के बाकी जितने भी घर हैं उन सभी की लाइट्स ऑन और ऑफ हो रही हैं। ये दृश्य देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज़ हो जाती हैं। वो वहाँ से निकलने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसे ज़ोर से धक्का दे दिया हो, उसी 2 मंजिले बालकनी से। वो तुरंत बालकनी से नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब शेखर और अतुल राजीव को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं तो पाते हैं कि वो ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसके सर पे और पैरों पर चोट लगी हुई थी। वो लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर राजीव के होश में आते ही वो रोते हुए सारी बात बता देता है। अतुल कहता है कि दरअसल वो टाउन हॉन्टेड है। वहाँ पर एक महिला के प्रेत का निवास है, जो कि अक्सर वहाँ पर जाने वाले लोगों की मृत्यु की वजह बन जाती है। इसीलिए धीरे धीरे करके लोगों ने उस टाउन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और कहीं और जाकर बसने लग गए।
दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।